तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बीट्स के बारे में बात किया था, ठीक है। बीट्स आपको कब सुनाई देते हैं दोस्तों? जब दो साउंड वेव्स एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे और उन दोनों की बीच की जो फ्रीक्वेंसी है उसके बीच का जो डिफरेंस है वो अगर लेस दैन 16 हर्ट्ज़ होगा तो ही आपको यहाँ पे बीट सुनाई देंगे, ठीक है। मतलब सपोज़ यहाँ पे एक साउंड सोर्स है, मान लेते हैं ये एक ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 250 हर्ट्ज़, और यहाँ पे एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 238 हर्ट्ज़। ओके, तो इन दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना है दोस्तों? यहाँ पे 12 है, जो कि लेस दैन 16 है। तो अगर इन दोनों को एक साथ अगर आप वाइब्रेट करोगे तो आपको बीट सुनाई देंगे, ठीक है। और दोस्तों एक सेकेंड में कितने बीट सुनाई देते हैं? एक बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी मतलब एक सेकेंड में आपको कितने बीट सुनाई देंगे, वो कैसे निकालते हो आप निकालते हो N1 माइनस N2 से। ओके, अगर N1 बढ़ा है तो N1 माइनस N2, और अगर N2 बढ़ा है तो N2 माइनस N1, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो एक सेकेंड में कितने बीट्स प्रोड्यूस होते हैं ये निकालने के लिए N1 माइनस N2 या फिर N2 माइनस N1 का यूज़ करना है दोस्तों आपको यहाँ पे। दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 6.12, ओके, जो कि आपके टेक्स्ट बुक पेज नंबर 153 के ऊपर सॉल्व एग्जांपल है। सबसे पहले रीड करिए दोस्तों। टू साउंड वेव्स हैविंग वेवलेंथ्स 81 सेंटीमीटर एंड 82.5 सेंटीमीटर प्रोड्यूस 8 बीट्स पर सेकेंड। तो यहाँ पे दोस्तों दो साउंड वेव्स हैं। सपोज ये एक साउंड वेव है और यहाँ पे एक दूसरी साउंड वेव है। इसकी वेवलेंथ जो दी है वो λ1 इज इक्वल टू कितनी है? देखिए 81 सेंटीमीटर आपको दी गई है, और इसकी वेवलेंथ जो है वो 82.5 सेंटीमीटर है। इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 0.81 मीटर। इसको भी आप 100 से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा आपको, देखिए 0.825 मीटर। ओके, और ये दो साउंड सोर्स के वजह से आपको 8 बीट्स पर सेकेंड सुनाई दे रहे हैं। 8 बीट्स पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितनी बीट सुनाई देते हैं उसको बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और बीट फ्रीक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? N1 माइनस N2 या फिर N2 माइनस N1। तो यहाँ पे दोस्तों वेवलेंथ दी गई है आपको, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी? ठीक है, देखिए यहाँ पे N1 ज़्यादा होगी या फिर N2 ज़्यादा होगी, वो कैसे पता करोगे? V का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? N लैम्बडा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों लैम्बडा के लिए क्या इक्वेशन बनेगा? लैम्बडा इज इक्वल टू V/N, ठीक है। तो जिस वेव की दोस्तों यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, अगर ये डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम। और अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी अगर उसकी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इन दोनों में से इसकी जो वेवलेंथ है वो दोस्तों, ये सेकेंड वेव की, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इससे कम होगी। N2 इज़ लेस दैन N1, मतलब यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज़्यादा होगी, मतलब यहाँ पे N1 इज़ ग्रेटर दैन N2 बोल सकते हो। तो ये दोनों साउंड वेव्स मिला के 8 बीट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों N1 माइनस N2 क्या होगा? ये N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 8 होगा, ठीक है। अब आगे बढ़िए दोस्तों, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो आपको यहाँ पे V फाइंड आउट करना है, साउंड का V स्पीड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू हाउ मच। तो अब दोस्तों इस V को निकालने के लिए आप यहाँ पे देखिए इस N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 8 का यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको N1 N2 पता नहीं है, लेकिन आपको λ1 λ2 पता है दोस्तों। V क्या होता है? V मतलब स्पीड ऑफ साउंड होता है। इट इज़ इक्वल टू ये जो वेव है इसके लिए क्या होगा? λ1 N1, ओके। और V इज इक्वल टू वॉट? इस वेव के लिए क्या होगा? λ2 N2। तो यहाँ से N1 के लिए इक्वेशन क्या मिलेगा दोस्तों आपको? देयरफॉर N1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय λ1 और N2 इज इक्वल टू वॉट? V डिवाइडेड बाय λ2। इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, ओके। सो एज N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 8, यहाँ पे आप पुट कर सकते हो V डिवाइडेड बाय λ1 माइनस V डिवाइडेड बाय λ2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। λ1 और λ2 आपको यहाँ पे पुट करना है सिंपली। V आप कॉमन ले सकते हो, देयरफॉर V इंटू ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 0.81 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.825, ओके, इज इक्वल टू 8। इसको आप सॉल्व करना है दोस्तों। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देयरफॉर V इज इक्वल टू व्हाट? 0.825 इंटू 1 V इंटू होगा ना यहाँ पे, V इंटू 0.825 माइनस
0.81 डिवाइडेड बाय क्या होगा यहाँ पे 0.81 इंटू 0.825 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 0.825 माइनस 0.81, इसका आंसर आपको क्या मिलेगा। देयरफॉर v इंटू ब्रैकेट ये क्या होगा आपको देखिए 0.015 मिलेगा डिवाइडेड बाय ये जो है 0.81 इंटू 0.825, ये ऐसे रखते हैं इसको, इज इक्वल टू 8। अब इस चीज़ को उधर लेके जाना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको आप अगर उधर लेके जाते हो तो आपको v के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा। देयरफॉर v इज इक्वल टू व्हाट, ये उधर जाने के बाद न्यूमरेटर में चला जाएगा 8 इंटू 0.81 इंटू 0.825 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा देखिए ये 0.015 नीचे बचेगा। अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे देखिए ऊपर और नीचे अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलेगा 8 इंटू 0.81, यहाँ पे अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो 825 बचेगा, और नीचे अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों ये आसान हो गया है, इसको सिंप्लीफाई करिए और आंसर फाइंड आउट करिए। फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, v इज़ इक्वल टू व्हाट, इट इज़ 356.4 मिल रहा है आपको। v मतलब क्या किया है आपने, स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट किया है। ठीक है, जहाँ पे ये मीटर में तो यहाँ पे स्पीड क्या होता है मीटर पर सेकेंड बचेगा। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, उसके अगला एग्जाम्पल 6.13 सॉल्व करना है हमें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 6.13 दोस्तों रीड करिए सबसे पहले। 2 ट्यूनिंग फोर्क्स having frequencies 320 Hz and 340 Hz are sounded together to produce sound waves। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक ट्यूनिंग फोर्क है, ये ट्यूनिंग फोर्क है जिसकी फ्रीक्वेंसी 320 हर्ट्ज़ है। ओके, और यहाँ पे एक दूसरा ट्यूनिंग फोर्क है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 340 हर्ट्ज़। ओके, ये दोनों एक साथ वाइब्रेट किए गए हैं। ओके, अब आगे पढ़िए दोस्तों। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, v आपको यहाँ पे दिया गया है 326.4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको यहाँ पे दिया गया है। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ दिस टू वेव्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों की जो वेवलेंथ है, ये साउंड वेव की वेवलेंथ और ये साउंड वेव की वेवलेंथ जो है उनका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये सपोज n1 बोलते हो आप इसको, ये n2 बोलते हो, तो इसकी वेवलेंथ जो है वो λ1 होगी, इसकी वेवलेंथ होगी λ2। ठीक है, तो λ1 बड़ी होगी या λ2 बड़ी होगी दोस्तों। जिसका n बड़ा है देखिए यहाँ पे, जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी उसकी वेवलेंथ छोटी होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी छोटी उसकी वेवलेंथ बड़ी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों λ1 जो है वो λ2 से बड़ा होगा। इसकी वेवलेंथ देखिए बड़ी होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, इसकी वेवलेंथ छोटी होगी क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ओके, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, λ1 माइनस λ2 आपको फाइंड आउट करना है, वेवलेंथ का यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, देखिए दोस्तों यहाँ पे v वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हो, अगर ये वेव कंसिडर करते हो तो v इज़ इक्वल टू n1 λ1। ओके, और अगर ये वेव कंसिडर करते हो तो v इज़ इक्वल टू n2 λ2। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों λ1 का इक्वेशन क्या बनेगा, λ1 इज इक्वल टू v अपॉन n1, और λ2 का इक्वेशन क्या बनेगा, λ2 इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाय n2। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज़ अगर आप यहाँ पे पुट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे v डिवाइडेड बाय n1 माइनस v डिवाइडेड बाय n2। v आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, n भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका आंसर आपको मिल सकता है। देखिए v हम यहाँ पे कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 डिवाइडेड बाय ये होगा यहाँ पे देखिए n1 मतलब 320 माइनस यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा ये 340। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर 326.4 है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 340 माइनस ये 320 डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों यहाँ पे 320 इंटू 340, 320 इंटू 340। अब 340 माइनस 320 कितना होता है दोस्तों, ये 20 होता है। सो 326.4 ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय ये 320 इंटू 340। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके सॉल्व कीजिए दोस्तों, फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सो फाइनल आंसर क्या है, देखिए दोस्तों λ1 माइनस λ2 इज इक्वल टू 0.06 के करीब आ रहा है। ओके, और वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है, वेवलेंथ हम लेंथ होती है ना, ये तो मीटर में मेजर करते हैं। ओके, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, पेज नंबर 157 एक्सरसाइजेस के अंदर देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हमें सॉल्व करना है 21। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, देखिए एग्जाम्पल क्या है,
A set of 8 tuning forks is arranged in series of increasing order of frequencies। तो यहाँ पे दोस्तों 8 जो है ना ट्यूनिंग फोर्क्स रखे गए हैं विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके 7 and 8, मतलब ये अगर फ्रीक्वेंसी N1 है, इसकी अगर फ्रीक्वेंसी N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8 है, तो ये ऐसे इंक्रीज कर रही है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आगे क्या दिया गया है देखिए दोस्तों, ईच फोर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड विद द नेक्स्ट वन। ओके, मतलब ये फोर्क अगर इसके साथ वाइब्रेट किया जाए तो ये 4 बीट्स सुनाई देंगे आपको। मतलब इन दोनों के बीच के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है, 4 है। ओके, इन दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस भी कितना है दोस्तों, यहाँ पे 4 है। मतलब हर एक फोर्क के अगली फ्रीक्वेंसी जो है, अगला फोर्क है, उन दोनों के बीच के फ्रीक्वेंसी कितना है, डिफरेंस कितना है, ये 4 है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस भी 4 होगा, इनके बीच का भी 4 होगा, इनके बीच का भी 4 होगा, क्योंकि ये दोनों मिलाकर 4 बिट्स दे रहे हैं, ये दोनों मिलाकर 4 बिट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों मिलाकर 4 बिट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब आगे पढ़िए दोस्तों। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फोर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ फर्स्ट। मतलब ये जो लास्ट फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी ये जो पहले वाला फोर्क है ना इससे डबल है। मतलब N8 इज इक्वल टू क्या है, ट्वाइस N1। ये रिलेशन आपको यहाँ पे दिया गया है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट फोर्क। मतलब आपको यहाँ पे N1 फाइंड आउट करना है और आपको यहाँ पे N2 फाइंड आउट करना है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे N8 फाइंड आउट करना है, आपको N1 और N8 फाइंड आउट करना है। तो N8 इज इक्वल टू ट्वाइस N1, ये एक रिलेशन तो आपको पता है। N1 और N2 के बीच का डिफरेंस आपको पता है 4 है। N1 और N3 के बीच का कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 8 होगा। N1 और N4 के बीच का कितना होगा दोस्तों, 12। वैसे दोस्तों N1 और N8 के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना होगा, 4 + 4 + 4, इनको सबको ऐड करना होगा आपको। सो 4 × 2 = 8, 12, 16, 20, 24, 28। मतलब ये दोनों के बीच का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है वो 28 है। मतलब यहाँ से आप एक इक्वेशन लिख सकते हो, N8 इज इक्वल टू वॉट, N8 माइनस N1। आप क्या कर सकते हो, N8 माइनस N1 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पे 28, क्योंकि इन दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस 4 है, इन दोनों के बीच का 4 है, तो इन दोनों के बीच का कितना होगा, 28 होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, देखिए ये N8 की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे पुट कीजिए। ओके, पुट वैल्यू ऑफ N8, पुट वैल्यू ऑफ N8 फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए N8 इज इक्वल टू ट्वाइस N1। सो यहाँ पे ट्वाइस N1 माइनस N1 इज इक्वल टू वॉट, 28। ठीक है, सो दोस्तों ट्वाइस N1 माइनस N1 क्या होगा, ट्वाइस N1 माइनस N1 इज इक्वल टू 28 हर्ट्स। तो एक आंसर तो आपको यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों, N1 इज इक्वल टू 28 हर्ट्स। ठीक है, अब दोस्तों N8 कैसे निकालोगे, N1 आपको पता चल चुका है, देयरफॉर N8 विल बी इक्वल टू वॉट, इस इक्वेशन में N1 की वैल्यू पुट कीजिए। देयरफॉर N8 इज इक्वल टू वॉट, 2 × N1 कितना है यहाँ पे, 28 है। सो 2 × 28, N8 विल बी इक्वल टू 56 हर्ट्स हो जाएगा। दिस इज द सेकेंड आंसर। ओके, अब हमें सॉल्व करना है दोस्तों अगला एग्जाम्पल नंबर 22। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमने यहाँ पे लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग पढ़ा हुआ था, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो इसका एक लॉ अगर आपको पता है दोस्तों, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होती है ना, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आपको ध्यान में होगा। ठीक है, ये दूसरा लॉ या पहला लॉ कुछ तो है, लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो दोस्तों, N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन की जगह आप इक्वल टू पुट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेना होगा, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो यहाँ से दोस्तों आप लिख सकते हो N डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टी इज इक्वल टू वॉट, ये अगर इधर चला आएगा तो यहाँ पे ये ऐसे बनेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, N1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ T1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ T2 इज इक्वल टू N3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ T3। ठीक है, ये लॉ आपको दोस्तों अगले एग्जाम्पल के लिए लगने वाला है। तो अगला एग्जाम्पल कौन सा है दोस्तों, पेज नंबर देखिए 157 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 22।
तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, देखिए अ सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेच्ड बाय अ टेंशन ऑफ 40 न्यूटन। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक सोनोमीटर की एक वायर है, ये वायर है, ओके। इट इज़ स्ट्रेच्ड बाय टेंशन कितना है इसके अंदर, 40 न्यूटन, ठीक है। मतलब ये T1 अगर 40 न्यूटन है यहाँ पे, आगे पढ़िए दोस्तों, इट वाइब्रेट्स इन यूनिसन विथ ट्यूनिंग फोर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्स। तो ये जो स्ट्रिंग है दोस्तों, ये वाइब्रेट करती है इन यूनिसन विथ, यूनिसन मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी है, ट्यूनिंग फोर्क की और ये स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी एक ही होगी उस टाइम पे। मतलब 384 हर्ट्स का ट्यूनिंग फोर्क इसके साथ ये वाइब्रेट कर रही है, ठीक है। मतलब जब टेंशन T1 है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है स्ट्रिंग की कितनी है, 384 हर्ट्स है। ये इसके साथ यूनिसन में वाइब्रेट कर रही है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। अब जब ये दोनों एक साथ अगर आप वाइब्रेट करोगे तो आपको बीट सुनाई देंगे क्या दोस्तों, नहीं देंगे, क्योंकि दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ही है, आपको बीट सुनाई नहीं देंगे यहाँ पर, ओके। अब क्वेश्चन आगे पढ़िए दोस्तों, क्या है देखिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 seconds इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज्ड बाय 1.24 न्यूटन। मतलब ये जो वायर है, इस वायर का टेंशन अगर 1.24 न्यूटन से कम किया जाता है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये T2 होगा, ये 1.24 न्यूटन से कम होता है, मतलब कितना होगा देखिए, 40 में से आपको 1.24 माइनस करना होगा, मतलब क्या होगा यहाँ पे 38.76 न्यूटन बचेगा। मतलब अगर इस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन आप चेंज करते हो, यहाँ पे ये इतना टेंशन करते हो, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी ना, N2। वो कितनी होगी वो हमें पता नहीं, वो हम कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है। अब अगर ये स्ट्रिंग दोस्तों इस ट्यूनिंग फोर्क के साथ आप यहाँ पे एक साथ वाइब्रेट करते हो, जिसका यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 384 हर्ट्ज़ है, तो आपको कितने बीट सुनाई देंगे, ये क्वेश्चन है 2 सेकेंड में, ठीक है, ओके। तो 1 सेकेंड में कितनी बीट सुनाई देंगे दोस्तों, ये और ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आपको निकालना है सिंपली। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंस निकालोगे, आपको मिलेगा 1 सेकेंड में कितने बीट सुनाई देंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, आपको 2 सेकेंड में कितने बीट सुनाई देंगे वो आपको मिल जाएगा। अब बात आती है दोस्तों, ये कैसे निकालोगे आप, N2 कैसे निकालोगे। तो इसको निकालने के लिए आप लॉ ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, लॉ ऑफ टेंशन यूज़ कर सकते हो। लॉ ऑफ टेंशन क्या है, N/√T इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ओके। मतलब N1 फ्रीक्वेंसी है और T1 अगर टेंशन है, तो N1 डिवाइडेड बाय √T1 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय √T2, ये प्रूव होगा। तो T1 के लिए ये फ्रीक्वेंसी है, T2 के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होगी आप यहाँ से पता कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए ये इक्वेशन लेंगे हम, यहाँ पे ये इक्वेशन लेंगे, यहाँ पे N1 डिवाइडेड बाय √T1, मतलब N1 कितना है यहाँ पे 384 डिवाइडेड बाय √T1, मतलब क्या होगा यहाँ पे √40 होगा, इज इक्वल टू N2 आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर, डिवाइडेड बाय √T2, √T2 मतलब क्या होगा यहाँ पे 38.76। अब दोस्तों इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, और N2 फाइंड आउट कीजिए। N2 कितना आ रहा है, इसको अगर आप यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा और ये सिंपल हो जाएगा। वहाँ से दोस्तों N2 आपको मिल जाएगा, N2 इज इक्वल टू आपको यहाँ पे मिल रहा है, इट इज़ अराउंड 378 के आसपास मिल रहा है, ओके। सो N2 कितना मिला दोस्तों यहाँ पे 378 हर्ट्ज़, ये आंसर मिलेगा आपको यहाँ पे ये सॉल्व करने पर, ठीक है। मतलब जब टेंशन इतना होता है, ये कितना होगा दोस्तों 378 हर्ट्ज़ होगा। अब दोस्तों ये स्ट्रिंग और ये जो ट्यूनिंग फोर्क है, इसको आपने एक साथ वाइब्रेट किया, तो आपको 1 सेकेंड में कितने बिट सुनाई देंगे, ये 384 है, ये 378 है, ओके। मतलब N1 माइनस N2 होगा ना यहाँ पे, ओके। N1 माइनस N2 मतलब क्या होगा यहाँ पर देखिए 384 माइनस 378, 6 होगा ना, ठीक है। सो इफ़ वी वाइब्रेट this string with this fork, 6 beats are produced, 6 beats are produced, ओके, 1 सेकेंड में, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो दोस्तों 2 सेकेंड में कितने बिट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो 1 सेकेंड में 6 बिट्स हैं, तो 2 सेकेंड में कितने होंगे दोस्तों। सो इन 2 seconds 12 beats are produced, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स,
ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बचा हुआ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।